हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब मस्त। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग मस्त ही होंगे। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर हम लोग भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें आपसे पूछेगा कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, इसे बढ़ते क्रम में लिखिए, इसे घटते क्रम में लिखिए, इसका आपको आरोही क्रम बताइए, असेंडिंग ऑर्डर बताइए, डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए। इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी एग्जाम में आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पूछा ही जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब के हुए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अंत तक जरूर बने रहिएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपसे प्रश्न में क्या कह रहा है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कि आपको भिन्न दिया हुआ है, फ्रैक्शंस हैं और आपको इसमें बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। आसानी से आप बता सकते हैं, इसमें वो कुछ भी आपको नहीं, 5 सेकेंड का काम है, आसानी से बता सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको यहाँ पर भिन्न दिखी तो उनका आपस में अंतर कीजिए, अंश और हर का अंतर कीजिएगा आएगा 1, अंतर कीजिएगा आएगा 1, अंतर कीजिएगा आएगा 4, अंतर कीजिएगा आएगा 2। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब कुछ नहीं करना है, जो अंतर आए ना उससे, जो अंतर आए उससे जो उसका अंश है, जो उसका अंश है उसमें उससे दीजिए भाग। तो 1 है अंतर, अंश है 2, उसमें भाग दीजिएगा तो आएगा 2। 3 है अंश, 1 है अंतर, भाग दीजिएगा तो आएगा कितना 3। ये 5 क्या है, अंश है, 4 है अंतर, 5 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आने वाला है 1.5 आने वाला है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 7 है अंश, अंतर अंतर कितना है 2 का है, इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 3.5। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। तो बस इतना ही काम आपको करना था और इसमें आपको देखना है कौन इनमें से सबसे बड़ा है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 3.5, किसके लिए, किससे आया है 7/9 से आया है, अर्थात ये वाली जो वैल्यू है 7/9 वो सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर आपसे बड़ी के बारे में पूछ रहा है तो सबसे बड़ी आपको यही होने वाली है और यहाँ पर कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसे आप बना लीजिए 7/9 और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें वो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसी तरह से इसे भी आप बना सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है ना, आप बना करके इसका जरूर आप कमेंट कीजिएगा और नहीं तो आप इस वीडियो के अंत तक रहिएगा, वहाँ इस क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन करने वाला हूँ। मैं यदि आपसे पूछूं कि कोई 1/7 है, कोई 1/5 है और इसमें पूछूं कि जो 1/5 में है ना, इसमें 1/5 में 1/9 की संख्या बताएं कि 1/9 में कितने, यहाँ 1/5 में कितने 1/9 है, कितने 1/9 है। तो इसका आंसर आप जल्दी से जरूर से आप इसे दीजिए कि 1/5 में कितने 1/9 है। बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, इसे आप चाहें तो जरूर बना सकते हैं और नहीं बना सकते हैं तो अंत तक आप जरूर बने रहिए, क्योंकि इसके बारे में भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। इसमें से बड़ी आपको बताना हो, छोटी बताना हो तो इस तरह से बता सकते हैं। अब उसी तरह से सेम यहाँ पर आपका प्रश्न है, इसमें भी आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से बड़ी भिन्न क्या है, इसको बताइए। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, अंतर निकालेंगे और बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात देखिए कि इस प्रश्न में कॉमन क्या है, सबका हर क्या है, समान है, सबका हर समान है। यहाँ पर सबका हर समान है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। जिसका हर आपको दिख जाए कि समान है तो कुछ नहीं करना है, उसके अंश को देखना है। जिसका हर समान हो, जब हर क्या हो, समान हो, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि जब हर जो है वो आपको समान हो तो कुछ नहीं करना है। जब हर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा वही बड़ा होता है। जिसका अंश जो है ना, जिसका अंश बड़ा वो क्या होगा, बड़ा होगा। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंश सबसे बड़ा क्या है, 8 है। अंश 8/9 अर्थात जो ये भिन्न है ना 8/9, इन सभी भिन्नों में सबसे बड़ी होने वाली है, सबसे क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है, क्योंकि हर आपको यहाँ पर समान है। यहाँ पर हर कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर हर कहने का क्या है कि 8 को जो है ना 9 टुकड़ों में बांटा गया है, 7 को 9 टुकड़ों में, 4 को 9 टुकड़ों में। तो बात समझिए, यहाँ पर जो है ना 8 को 9 टुकड़ों में, तो इसकी लंबाई अधिक पड़ने वाली है ना। यहाँ पर 8 फीट मान लीजिए कि कोई भी है वस्तु, लकड़ी ही है, उसे 9 टुकड़ों में बांटा जाएगा तो इसकी लंबाई इन सब की लंबाई से अधिक होने वाली है, अर्थात तो बड़ी क्या होगी, ये होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको हर क्या हो जाए, समान हो जाए, तो जिसका अंश जितना बड़ा वो संख्या उतनी ही बड़ी होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या होने वाली है, 8/9, जो कि ऑप्शन सी में है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी के सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एक कॉन्सेप्ट भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिस एग्जाम में आपको इस कॉन्सेप्ट से आपको प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये प्रश्न है, इसे भी आप चाहें तो आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न, सबसे जो है ना छोटी भिन्न कौन सी है, इसके बारे में बताइए। यदि बना सकते हैं तो जरूर इस वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वही बात करना है आपको, छोटी भिन्न बताना है ना, तो कुछ नहीं करना है, इनका अंतर करना है। अंतर कीजिएगा, एक आएगा, अंतर कीजिएगा, एक आएगा, अंतर कीजिएगा, एक आएगा, अंतर कीजिएगा, कितना आएगा, एक आएगा। कोई दिक्कत? मैं ऐसा करता हूं कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहां पर आपसे पूछी जा रही है कि सबसे छोटी भिन्न, तो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी ये ऐसे आपको प्रश्न दिखे तो पहले इनका अंतर निकालिए। पहले क्या करना है आपको, इनका अंतर निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी के सभी अंतर क्या है, समान है। सभी के सभी अंतर आपको समान है, तो यहाँ इसमें भाग देने की भी जरूरत नहीं है। जब अंतर समान हो जाए ना, जब अंतर समान हो जाए तो जिसका अंश जितना बड़ा होता है, जिसका अंश जितना बड़ा होता है वो संख्या उतनी ही बड़ी होती है। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना, ये वाली जो संख्या हो जाएगी ये आपको बड़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है छोटी, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटी होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूं कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यदि हो रही है तो बात समझिए। 24 में 1 से भाग दीजिएगा, 24 ही आने वाला है। 10 में भाग दीजिएगा, 10 ही आने वाला है। 99 में भाग दीजिएगा, 99 में भी आने वाला है। और इसमें दीजिएगा तो 68 ही आने वाला है। इन सब में से बड़ा कौन है, 99 बड़ा है। इसी तरह से हम लोग चेक न करते थे, भाग देते थे। जो भी अंतर आता था उससे हम लोग भाग देते थे। यहाँ पर तो भाग भी नहीं देना पड़ेगा ना, क्योंकि अंतर ही सबका आपको क्या है, यहाँ पर समान है। अंतर क्या है, आपको समान है। तो जब भी अंतर समान आ जाए, जब भी अंतर समान हो जाए, एक नहीं दो 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 हर जगह अंतर आ जाए, पांच 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 हर जगह अंतर आ जाए, तो उस स्थिति में वही आपको करना है। जिसका अंश देखने में जो सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर छोटी पूछी जा रही है, तो इसका अंश सबसे छोटा कौन है, 10 है, और इसी का सही आंसर यही हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब उसी तरह से यहाँ पर ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसके बारे में आपको बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आसानी से आप बता सकते हैं इन भिन्नों में आपको सबसे छोटी भिन्न। यहाँ पर भी वही प्रश्न दिया हुआ है, सबका हर क्या है, यहाँ पर समान है, सबका हर आपको समान है। तो अंश जिसका जितना बड़ा वो संख्या उतनी बड़ी, अंश जिसका जितना छोटा वो संख्या उतनी ही छोटी, अंश जिसका जितना छोटा वो संख्या उतनी ही छोटी। क्यों? क्योंकि हर क्या है, हर जगह समान है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हर समान है, तो जब हर समान हो जाएगा और तो क्या होने वाला है, जिसका अंश छोटा होगा, अंश जिसका छोटा होगा, अंश जिसका क्या होगा, छोटा होगा, वही संख्या क्या होगी, छोटी होगी। वही संख्या आपको यहाँ पर छोटी होने वाली है। तो 3 बटा के साथ क्या होगा, सबसे छोटी होगी, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन? मैं आशा करता हूं कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब चलिए, जब यहाँ पर आपका हर क्या था, समान था, हर क्या था यहाँ पर समान था। अब हर क्या हो जाए, असमान हो जाए, और अंश आपका समान हो जाए। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन उलट दे रहे हैं, ये 7 बटा के 3 हो जाए, यहाँ पर ये 7 बटा के 5 हो जाए, यहाँ पर ये 7 बटा के 6 हो जाए, यहाँ पर ये 7 बटा के 4 हो जाए। इस तरह से आपका प्रश्न हो जाए और यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। तो इसे भी आप आसानी से बता सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बता सकते हैं। इसमें मैं आपसे बात करूं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा या सबसे बड़ी, इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी के सभी अंश क्या है, समान है। अर्थात तो कोई 7 है, उसमें 6 लोगों को बांटना है, 4 लोगों को बांटना है, 5 लोगों को बांटना है, 3 लोगों को बांटना है। बात समझिएगा, इसमें आपको सबसे बड़ा देखना है। तो आप अंतर करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अंश आपका हर जगह क्या है, अंश समान है। अंश क्या है आपका यहाँ पर, समान है, समान है, समान है। अंश हर जगह आपका समान है। तो ध्यान दीजिए, जिसका हर जितना छोटा वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी, जिसका हर जितना छोटा वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। क्यों? देखिए, ये 7 रुपये है, 3 लोगों में बांटना है, 7 में 3 से भाग दीजिएगा तो सबसे अधिक रुपया मिलने वाला है सबको, ठीक है। 3 लोगों में सबसे अधिक रुपया बचेगा। अब उसी 7 रुपये को 6 लोगों में बांटिएगा तो कम कम रुपया बचेगा, उसी 7 रुपये को 4 लोगों में बांटिएगा तो कम कम रुपया बचेगा। तो सबसे अधिक, सबसे बड़ी वैल्यू कौन होने वाली है, 7 बटा के 3 होने वाली है। सबसे जो यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू है, या वो क्या होने वाली है, सबसे बड़ी वाली, तो ये 7 बटा के 3 हो जाएगी। उसी तरह से सबसे छोटी के बारे में हम लोग बात करें, इनमें सबसे छोटी कौन हो जाएगी, सबसे छोटी, तो जिसका हर जितना बड़ा होगा, यहाँ पर ना, जिसका हर जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। अर्थात 7 बटा के 6 के बारे में बात करें तो ये जो है ना सबसे छोटी होने वाली है।
मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है कि जब भी आपको अंश समान हो जाए तो उस स्थिति में इनमें सबसे बड़ा चुनना होगा, जिसका हर जितना ही छोटा वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। और यदि हर समान हो जाए तो जिसका अंश, ध्यान दीजिएगा, जिसका अंश छोटा वो संख्या आपको छोटी होने वाली है। क्या कोई तकलीफ है? मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और यहाँ पर देखिए हर क्या है, छोटा हो जा रहा है तो ये संख्या क्या हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है। ये संख्या क्या हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है। तो जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे आप आसानी से बना सकते हैं। और नहीं तो अंतर, आपको यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप अंतर निकाल करके बना सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि जरूर आप बना लेंगे। यदि बना लेंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सभी के सभी काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न को अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं, तो वीडियो रोक करके जरूर इसे बनाने का प्रयास कीजिए क्योंकि आसानी से बन जाने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि जो सबसे बड़ी है ना, जो सबसे बड़ी संख्या इसमें है उसमें से सबसे छोटी संख्या घटाइए, जो आया है वही उसका आंसर इसमें से खोजना है कि कौन सा है। आसानी से बता सकते हैं। पहले तो इनमें आपको बड़ी या छोटी पहचानना है, तो बड़ी क्या होगा, तो अंतर निकालिए, अंतर निकालिए, अंतर निकालिए, अंतर निकालिए। अब इनमें क्या कीजिए, भाग दीजिए। जो अंश है ना, अंश में जो अंतर से भाग देना है, तो भाग दीजिएगा 2 में 1 से तो 2 आएगा। ठीक है ना, इसमें भाग दीजिएगा तो 1.5 आएगा, इसमें भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है ना, सॉरी 1 नहीं, आपका यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है ना, 5 में 1 से भाग दीजिएगा आपको 5 आएगा। अब यहाँ पर आपसे बात करें सबसे बड़ी के बारे में, तो सबसे बड़ी कौन दिख रही है, 5। किससे प्राप्त हो रहा है, 5/6 से। तो 5/6 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। क्या कोई तकलीफ है? अब उसी तरह से सबसे छोटी के बारे में बात करें तो सबसे छोटी क्या होने वाली है, 1.5 2 से छोटी ही ना है, तो किसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इन्हीं का तो अंतर आपको निकालना था, अंतर निकालना है, बस यही तो काम करना है। इनका एलसीएम आपका हो जाने वाला है 30, तो यहाँ पर कीजिएगा तो ये आपको 25 हो जाएगा, और यहाँ पर कीजिएगा तो ये 18 हो जाएगा। घटेगा तो 7/30। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न अब आपसे जब भी पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। इसे आपको आरोही क्रम बताना है, अर्थात इसको बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। बढ़ते क्रम में क्या करना है, आपको लिखना है। अवरोही होता तो घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा, सबसे बड़ा सबसे लास्ट होता है। क्या कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इसको आपको पहले बताना होगा कि कौन सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। इनका अंतर करना है, तो अंतर कीजिएगा 2 आएगा, इनका अंतर कीजिएगा 1 आएगा, इनका अंतर कीजिएगा 3 आएगा, इनका अंतर कीजिएगा 1 आएगा। इतनी तो बात आपको समझ में आ रही है। अब क्या करना है, जो अंतर है उससे आपको उसमें भाग देना है, उसके अंश में। तो भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, आपका 3 आएगा। इसमें भाग दीजिएगा, देखिए 2 में आपको भाग देना है 3 से, तो 0.6 आएगा। 6 18, ठीक है ना। अब यहाँ पर 6 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ से आपको ये देखने में पता चल जा रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बढ़ते क्रम में लिखना है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको बढ़ते क्रम में लिखना है क्योंकि आरोही क्रम में लिखना है। जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे आखिरी में होगा। तो यहाँ पर आरोही क्रम में लिखने के लिए यहाँ पर जो सबसे छोटा होगा उसको आप ढूंढिए। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, अर्थात 1 नंबर पे होगा। इसके बाद कौन है, इसके बाद इससे बड़ा थोड़ा सा, तो ये है 2 नंबर पर। इसके बाद कौन है, ये हो गया 3 नंबर पर, और ये हो गया आपको 4 नंबर पर। ध्यान दीजिएगा, अर्थात यहाँ पर आने क्या वाला है, पहले यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। 1/3 सबसे छोटा, इससे बड़ा क्या, 2/5। इससे बड़ा क्या होने वाला है, 0.66 ना, तो ये हो जाएगा 2/5। अब इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 3/4। इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू इससे छोटी है, ये 6 से क्या है, 3 छोटा है, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। और इससे छोटा यहाँ पर सबसे बड़ा क्या होने वाला है, आपका सबसे बड़ा 6/7 होने वाला है, और 6/7 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 3/4, 6/7, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी बात को आपको घटते क्रम में लिखना होता, अर्थात आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में आपको लिखना होता, तो अवरोही क्रम में ये 6/7 सबसे पहले हो जाता, उसके बाद आता 3/4, उसके बाद 2/5, उसके बाद 1/3, सबसे लास्ट में 1/3 होता। क्या कोई कंफ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूं कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पर कह रहा है कि 1/1/2 में कितने 1/2 हैं, इसके बारे में बताइए। आप आसानी से बता सकते हैं, जो जानता है तो बता देगा कि डायरेक्ट इसमें आपको 3 1/2 होने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन जो नहीं जानता है अब वो समझे कि इसको कैसे बनाना है। तो बात समझिए, मान कर चलिए कि हम मानते हैं कोई संख्या 6 है। हम बात करें कि 6 में कितने 2 हैं, 6 में कितने 2 हैं, 6 में कितने 2 हैं। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, 6 में कितने 2 हैं, 2 के बारे में पूछ रहा है, 2 से भाग देना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि 6 में कितने हैं 2। 3 2 हैं, 3 2 मिल करके 6 बना हुआ है। 3 2 मिलकर क्या बना हुआ है, 6 बना हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसी तरह से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1/1/2 में कितने 1/2 हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर भाग ही तो करना था, सिर्फ आपको यहाँ पर भाग करना था। इतना में कितने इतने हैं, कितने इतने हैं, तो इतने से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। आसानी से आप भाग कर सकते हैं। आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होने वाला है 3/2, 3/2 भागा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3/2 गुणा में परिवर्तित हो जाएगा, तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाने वाला है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, इसका यही तरह सही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये 1.5 है, ये आधा है, तो 1.5 में कितने आधा होंगे, 3 आधा होंगे। तो ये तो आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है, इस तरह से इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। तो जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। अब तो ये बना पाएंगे ना, नहीं बना पाएंगे तो पुनः समझिए। यहाँ पर 6/5 में कह रहा है कितने 1/10 हैं, अर्थात 6/5 में कितने 1/10 हैं। वही बात हुई कि 6 रुपये में कितने 2 रुपये हैं, मैटर यहाँ पर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम बात करें कि 6 रुपये में कितने 2 रुपये हैं, तो 2 रुपये से हम लोग भाग कर देंगे। 3 2 रुपये हैं, 3 2 रुपयों को मिला करके 6 रुपये बना हुआ है। तो यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा। तो भाग कीजिए, ये 6/5 हो जाएगा। भाग को आप गुणा में कर सकते हैं, क्योंकि भाग को बदलिएगा तो गुणा तो अंश का हर ऊपर हो जाएगा, और जो यहाँ पर अंश है वो नीचे हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना आने वाला है 6 दूना के 12, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो जब भी ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या का 3/4 9 है, किसी संख्या का 3/4 9 है, तो वह संख्या क्या होगी, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगी। बात समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि किसी संख्या का 3/4 9 है। मान लीजिए वह संख्या x है, a है, b है, कुछ भी है। इसका 3/4 जो है ना, ये आपका 9 है। 3/4 आपको 9 है। यहाँ पर x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, भाग में है तो इधर जाकर के गुणा हो जाएगा। तो 9 × 4/3, एक कट जाएगा, 3 बार में कितना आने वाला है 12 आने वाला है, और ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या का 3/4, मान लीजिए कि 1 है, कुछ भी आप मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। मान लीजिए कि 1 का 3/4 कितना है आपको, यहाँ पर 3/4 आपका 9 है। यहाँ पर सिर्फ आपको 1 की वैल्यू ही निकालनी है कि 1 की वैल्यू 1 क्या है, ये जो 1 है ना, ये संख्या अपने आप में 100% है, इसी का आपको वैल्यू निकालना है। ये क्या हो जाएगा, ये आपको इधर गुणा हो जाएगा और 3 से इसमें भाग हो जाएगा, अर्थात 4 × 9 और बटा के आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से भी यही बात आपको आने वाली है। तो चाहे जिस तरह से भी निकालें, आप x मान करके निकालें, और नहीं तो इस तरह से भी निकालें, आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा और एक कॉन्सेप्ट सभी के सभी आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और यदि अच्छी तरह से समझ में आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।